एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस के लिए तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि डेली अपने लिए टारगेट सेट करो और अपना पूरा दिन वो टारगेट अचीव करने के लिए लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, चाहे वो टारगेट आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर करिए। बाकी आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। हेलो गाइस, एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो आज अपन एक बहुत ही रिपीटेड जो पोस्ट है एसएससी सीजीएल के थ्रू जो मिलती है उस पर अपन बात करेंगे। तो देखो, वो एक कहावत है कि नौकरी सिर्फ एक है, बाकी सब नौकरियां हैं। ये यूपीएससी के लिए विकास द्विवेदी सर का स्टेटमेंट है कि आईएएस ही एकमात्र नौकरी है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। वैसे का वैसे ही जो एसएससी सीजीएल है उसमें जो सबसे फेमस जॉब है वो कौन सी है, जिसको मतलब देखो नौकरी क्या होती है ना, अलग अलग टाइप की होती है। कुछ सब नौकरियों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, सभी में अलग अलग पर्क्स मिलते हैं। किसी में क्या ड्रॉबैक है, किसी में थोड़ा अलग ड्रॉबैक रहता है, किसी में प्रमोशन की दिक्कत रहती है, किसी में सैलरी थोड़ा कम रहती है, ज़्यादा रहती है, किसी में बाहर का पैसा नहीं रहता। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें रहती है। किसी में सोशल रिस्पेक्ट नहीं रहता, पैसा तो बहुत रहता है। तो सभी में अगर हम ओवरऑल देखें कि कुछ जॉब तो ऐसी होती है जिसमें पावर पैसा सब कुछ होता है, लेकिन लोग ही नहीं जानते उनको। ऐसी जॉब भी होती है बहुत, जिनमें लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या मतलब ये बेसिकली करते क्या है इस जॉब में। तो अगर आपको एक ऐसी जॉब मतलब चाहिए जो सोशली भी लोग जानते हो, इसमें पावर भी हो, जिसमें पैसा भी हो, जिसमें सोशल जो स्टेटस है वो भी काफ़ी बढ़िया हो, तो आपके लिए यहाँ पे आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिसको हर गली का बच्चा, हर मोहल्ले का बच्चा, हर कोई एस्पिरेंट, बड़ा बूढ़ा सब जानते हैं। इनकम टैक्स नाम से ही बस वो बोलते हैं ना कि नाम ही काफ़ी है। तो ये वो चीज़ है एसएससी सीजीएल की। और एसएससी सीजीएल में इनकम टैक्स बनने पर क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या एग्जाम कौन कौन से आप दे सकते हो, पावर कितनी क्या रहती है, क्या नहीं रहती है, एलिजिबिलिटी क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या रहती है, क्या काम करते हैं बेसिकली वहाँ पर बैठ के, ये चीज़ रहती है। रेट वगैरह डालते हैं नहीं डालते वो सब, सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, सैलरी कितनी रहती है। और सैलरी के बाहर वाला तो बता ही नहीं सकते यहाँ पे। और होता है फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है, ये सब चीज़ें मतलब अपने को यहाँ पे देखनी है। तो वन बाई वन अपन एक एक चीज़ को कवर करके चलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको एग्जाम कौन कौन से दे सकते हो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने के लिए। तो सबसे पहला एग्जाम आता है अपना एसएससी सीजीएल वाला, ठीक है। दूसरा आता है अपना यूपीएससी, एसएससी सीजीएल। और जैसे एसएससी सीएचएसएल में भी जैसे वो क्लर्क वगैरह की पोस्ट रहती है, इसमें एमटीएस में भी ऐसा रहता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लग गए, लेकिन वो बहुत छोटी पोस्ट है। मेनली जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और यूपीएससी में इनकम टैक्स ऑफिसर, ये जो पोस्ट हैं ये ज़्यादा मायने रखती है। लोग इन्हीं के बारे में जानकारी लेना पसंद करते हैं, क्योंकि हालांकि देखो नाम ही काफ़ी है। कोई बंदा अगर मान लो छोटी पोस्ट पे भी है तब भी बस वही बोलेगा ना कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ, इतने में उसका भूकाल बन जाता है, ठीक है। तो देखो एग्जाम कौन कौन से, एसएससी सीजीएल और यूपीएससी में ये दो एग्जाम है। तो इसमें आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने का मौका मिलता है। पावर देखो बेशुमार है। पावर मतलब ऐसा तो नहीं कि जैसे मतलब कुछ भी अपनी मर्जी के अनुसार कर सकते हो, रूल्स के अकॉर्डिंग आप बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब जो मतलब अपने को जो सिस्टम पावर देगा उसके अकॉर्डिंग अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब इनकम टैक्स एक वैसे ही बहुत बड़ा नाम है, तो लोगों की मतलब नाम सुनते ही मतलब घबरा जाते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है तो वही है कि इनकम को थोड़ा छिपा के रखो वगैरह वगैरह। तो ठीक है, पावर बहुत है मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और रेवेन्यू वाला डिपार्टमेंट है तो ऑब्वियसली बात है कि पैसों की भी कोई कमी नहीं रहेगी। पैसे मतलब ऑफिशियली रहते हैं, अनऑफिशियली देखो मतलब वो डिपेंड करता है कि कोई बंदा कितना क्या करता है क्या नहीं करता है। और एक और चीज़ है, देखो कभी भी जॉब लगो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपको सब कुछ मिल गया। जहाँ पे ये जॉब मिल गई आपको सब कुछ मिल गया, पैसा मिल गया, पावर मिल गया, सब कुछ मिल गया। लेकिन एक चीज़ होती है मतलब ये जो सैलरी का जो पैसा है ना, इससे भी आप इतना अच्छा कर सकते हो कि बाकी अदर जॉब में नहीं कर सकते। अदर की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप मतलब ज़रूरतों से ज़्यादा अगर कमाना चाहते हैं तो फिर भी ये डिपार्टमेंट आपके लिए मतलब है। तो उस तरीके से लेकिन क्या होता है ना, देखो ईमानदारी से वो एक आता है ना, ईमानदारी शब्द आता है एक। ईमानदारी से अगर चलोगे तब भी भूखे नहीं मरोगे, तब भी आपको इतना दे देगा मतलब डिपार्टमेंट और ईश्वर ही देगा बेसिकली। इतना आपको मिल जाएगा ना ईमानदारी से भी चलोगे तब भी, कि आपको बेईमानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी जैसे मान लो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम, क्या होता है वहाँ पे क्या नहीं होता है, तो उसमें भी आपको जो मिलता है वो मिलता है। बाकी ईमानदारी से भी अगर आप इस डिपार्टमेंट में चलोगे तब भी पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे एक चीज़ होती है, कुछ लोगों की भूख थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो बहुत जल्दी बहुत गलत काम करने लग जाते हैं डिपार्टमेंट में आके। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जल्दी वो उस डिपार्टमेंट से बहुत नीचे स्तर पर चला जाए, ऐसा भी होता है। क्योंकि शॉर्टकट में अगर कोई भी चीज़ अपन करने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गर्त का कारण भी बन जाता है। क्योंकि अगर शॉर्टकट सबसे अच्छा रास्ता होता पैसा कमाने का, भ्रष्टाचार या घूस लेकर या रिश्वत लेके या फिर इधर उधर से पैसा करके, तो सभी नहीं कर लेते। लेकिन जितना आसान ये चीज़ दिखती है उतनी ज़्यादा घातक सिद्ध भी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए और महीने 2 महीने के अंदर वो कुछ घूस लेते हुए पकड़े गए, और उनकी जो इतनी बड़ी नौकरी थी जिसमें वो करोड़ों से पैसा कमा सकते थे, वो रास्ता उनका बंद हो गया। तो बेटर है कि इसमें जो सैलरी कितनी मिलती है वो आप देख लेना। इतनी सैलरी आपके लिए सफिशिएंट ऑब्वियसली होगी कि आपको कुछ और जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप देख लेना आगे। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी देखो इसमें एज जो क्राइटेरिया है वो है अपना 30 से ज़्यादा आपको नहीं होना है। मतलब 30 से पहले ही आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे एसएससी सीजीएल के थ्रू आपको बनना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें जैसे एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, 5 साल का SC ST वालों को मिलता है और 3 साल का OBC वालों को मिलता है। PWD वालों को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, 10 ईयर्स,
ठीक है। वर्क प्रोफाइल क्या रहती है वो देख लो। वर्क प्रोफाइल, वहाँ पर जाके आप क्या करोगे, सीधा पैसों के साथ तो खेलोगे नहीं। वहाँ पे आपको मतलब एक ऑफिशियल तरीके से काम करना होता है। वहाँ पे रेड को भी साइड में रखो। सबसे पहले ये चीज़ देखो, मेनली ऐसा नहीं है कि कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चला गया तो उसको सीधा मतलब वो जैसे अक्षय कुमार की मूवी आती है वैसे उसको सीधा भेज दिया रेड डालने के लिए, इतना वो भी नहीं होता है। बहुत आराम से आपको चीज़ें सिखाई जाती है और जो ऑफिशियल फॉर्मेट है उसी में ही आपको काम करना रहता है, ठीक है। तो देखो वेरिफिकेशन ऑफ IT रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो देखो अपने जो पैन कार्ड और आधार कार्ड होते हैं इसमें अपना सारा डेटा से होता है, अपने कितना पैसा अपने अकाउंट्स में आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना ट्रांजेक्शन अपन कर रहे हैं, सारी चीज़ें अपनी ये रिकॉर्ड्स में होती है जो पैन कार्ड आधार कार्ड होता है उसमें। तो उसका जो रिकॉर्ड वेरिफिकेशन होता है, उसका जो पूरा एनालिसिस होता है वो सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले करते हैं। TDS क्लेम होते हैं वो उसका काम ये करते हैं। रिफंड ऑफ कंपनी, जैसे मान लो कोई इनकम टैक्स भर रहा है, उस जैसे इनकम टैक्स उसने भर दिया तो इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह होती है, वो सारी चीज़ों का काम ये करते हैं। इंडिविजुअल असेसमेंट, जैसे मान लो कोई भी आदमी है तो किसी के अकाउंट में ज़्यादा पैसा आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है, क्या है क्या नहीं है, क्या धंधा वो करता है, सारा रिकॉर्ड इनके पास होता है। और बेसिकली ऐसा भी नहीं है कि कोई बंदे ने इनकम टैक्स भर दिया उससे इनकम टैक्स ले लिया गवर्नमेंट ने उसकी इनकम के अकॉर्डिंग, तो ऐसा नहीं कि पूरा जो पैसा है वो सारा चला गया है जो इनकम टैक्स में उसने भरा है। वो जब अपने सारे जो भी इनकम टैक्स ITR भरेगा ना, जब वो ITR जब भरेगा उसमें बताएगा कि किस उसने कहाँ पे कितना पैसा दिया। जैसे उसको जैसे मान लो कोई कंपनी चलाता है तो उसको एम्प्लॉइज को भी पैसा देना रहता है, तो एम्प्लॉइज को कितना दिया, उसने दान में कितना भेज दिया, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद उसको जब वो ITR भरेगा तो उसके बाद उसको वापस पैसा भी मिलता है, इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और बाकी सैलरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में मैं बताऊंगा जो कि है प्रमोशन, ठीक है। तो सैलरी मैं आपको बता देता हूँ सैलरी क्या होता है। ये किस प्रोफाइल की जो भी है 4600 ग्रेड पे की, 4600 ग्रेड पे की। अब ये क्या, ये टर्म जनरली लोगों को समझ में नहीं आती कि 4600 ग्रेड पे क्या चीज़ है। तो बेसिक में आपको एक जनरल आइडिया देती है, इसके अप्रोक्स ही सैलरी देती है। क्या होता है ना, गवर्नमेंट XYZ सिटी में ये सिटीज़ को डिवाइडेड रखता है और उसमें जो सैलरी होती है वो अकॉर्डिंगली मिलती है। कोई बड़ी सिटी है, महंगी सिटी, तो उसमें खर्चा ज़्यादा तो उसमें सैलरी ज़्यादा मिलती है। तो मैं सीधा आपको मतलब जो इनहैंड सैलरी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि इसकी जो सैलरी होगी वो 71K के अराउंड रहेगी। के मतलब 1000 है, ठीक है। 66K के समथिंग इसकी रहेगी और 58 to 59K के समथिंग इसकी सैलरी रहेगी जेड सिटी में। ये सबसे टॉप क्लास सिटी है, ये मीडियम लेवल की, ये सबसे नीचे वाली सिटी होती है, ठीक है। तो जैसे मुंबई है, मुंबई एक सिटी है तो उसमें इतना सैलरी आपको मिलेगा। उसके अलावा भी कई सारे पर्क्स मिलते हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह, जैसे रेड वगैरह डालते टाइम उस टाइम पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इनको तो हटा देते हैं। ये छोटे छोटे पर्क्स हैं, ये तो आपको नहीं भी मिलेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन ये मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद रेड वाला देख लो आप, रेड वाला ये चीज़ काफ़ी भूखाल मचा देती है लोगों के दिमाग में कि यार रेड डालेंगे रेड डालेंगे। तो ऐसा होता है, देखो मैंने एक जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, उसका मैंने वीडियो देखा था तो वो बता रहा था कि ये मैं आ तो गया इस जॉब में, लेकिन इस जॉब में ऐसा नहीं है कि हर दूसरे तीसरे दिन ही रेड में जा रहे हैं। साल भर हो गया बेचारा वो बैठा है रेड में जाने के लिए, एकदम एंथुसियास्टिक था, उसने जॉब तो ले ली लेकिन रेड में जाने का उसको मौका नहीं मिला। तो वही है, साल भर तक नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि थोड़े थोड़े टाइम में रेड पर जाते रहते हैं, वो एक पूरी प्लानिंग होती है, डेटा कलेक्ट होता है कि इस आदमी के पास इतना इलीगल पैसा हो सकता है, तो उसके पूरे रिकॉर्ड्स निकालते हैं, उस पर पूरा प्लानिंग करते हैं ये। फिर उसके अनुसार सभी जो ऑफिसर से पूरी कमेटी है उसके सिग्नेचर होते हैं कि इसके घर पे अपन रेड मारने के लिए एलिजिबल हैं, वारंट निकलता है बाकायदा। फिर तब जाके ये रेड मारने का उनको मौका मिलता है और वहाँ पर जाकर पूरी टीम जाती है और वो ऑफिशियल तरीके से चीज़ें वहाँ पर एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। तो रेड मारने के लिए मौका मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दूसरे तीसरे दिन ही रेड मारने पर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहते हो, लोगों से इलीगल पैसा निकलवाना चाहते हो, तो आपको बहुत ईमानदारी के साथ इसमें काम करना पड़ेगा। बहुत ही प्लानिंग के साथ आपको अपने ईमानदारी से अपना 100% देना पड़ेगा। लोगों का डेटा कलेक्ट करना, लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना, सारी चीज़ें, तब जाके आपको इसमें काफ़ी अच्छा काम करने का मौका मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आती है इसमें प्रमोशन, क्योंकि ऐसा होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए तो ऐसा नहीं कि आजीवन ही आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे। गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो सेंट्रल की गवर्नमेंट जॉब है उसमें जैसे ही आप ज्वाइन होते हो आपको पूरी सैलरी मिलना उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहते हो। जब आपको कुछ भी नहीं आता, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने की जो भी ट्रेनिंग होती है उसमें भी आपको पूरा पैसा मिलता है, ठीक है। और जो पैसा है वो हर साल इंक्रीज होता है आपका, भले आपकी पोस्ट सेम है लेकिन हर साल आपका पैसा इंक्रीज होता रहता है, धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती है। जैसे 71K है तो ये हर साल 2-4 हज़ार हर साल बढ़ते रहते हैं। इस तरीके से आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है। फिर जैसे प्रमोशन होता है और सैलरी बढ़ जाती है और आपका ओहदा बढ़ जाता है, आपको और भी पावर मिल जाती है। सोशल स्टेटस की इस जॉब में कोई कमी नहीं है, प्लस पैसा भी है, प्लस ईमानदारी से काम करोगे तो भी कोई कमी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा प्रमोशन का इसमें बता देता हूँ, क्योंकि प्रमोशन का जो तरीका है अदर डिपार्टमेंट्स की कंपैरिजन में इसमें काफ़ी बढ़िया है। प्रमोशन आपका बहुत फास्ट होता है और बहुत अच्छे लेवल तक आप इस जॉब से जा सकते हो। हाँ तो गाइस, जो प्रमोशन का सिस्टम है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रमोशन बहुत ही ल्यूक्रेटिव है, इसमें प्रमोशन बहुत जल्दी होता है आपका, इसमें सैलरी बहुत जल्दी इंक्रीज होती है, पावर आपकी बहुत जल्दी इंक्रीज होती है, बहुत फास्ट ग्रोथ है इस जॉब में आपकी अगर आप इसमें लग जाते हो तो। देखो टैक्स, देखो क्या होता है, जो SSC का जो एग्जाम है उसमें भी आपके पास 2-3 पोस्ट है जिन पे आप डायरेक्ट जा सकते हो। टैक्स असिस्टेंट, सीनियर टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये तीनों पोस्ट पे आप जा सकते हो SSC CGL के थ्रू।
सीनियर टैक्स असिस्टेंट का तो इतना आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन ये टैक्स असिस्टेंट और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, ये पोस्ट एसएससी सीजीएल से डायरेक्ट रिक्रूट होती है। किसी के कम मार्क्स है तो उसको टैक्स असिस्टेंट मिल जाता है इन इनकम टैक्स, और किसी के मार्क्स ज़्यादा है, बढ़िया मार्क्स है, तो उसको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आराम से मिल जाता है। कट ऑफ कितनी लगभग जाती है ये भी मैं आपको एक अगला वीडियो आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी मैं उसमें दूंगा, क्या काम रहता है, किस तरीके से सारी चीज़ें वहाँ पे होती है, ट्रेनिंग वगैरह कैसे होती है, ये सारी जानकारी निकाल के मैं आपको दूंगा। तो मैं अभी आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि टैक्स असिस्टेंट के थ्रू भी आप बन सकते हो इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के थ्रू भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हो एसएससी के थ्रू। और जैसे इनकम टैक्स देखो, एक तो इंस्पेक्टर होता है, एक होता है ऑफिसर, मैंने लिखा इंस्पेक्टर और ऑफिसर। ये वाली जो पोस्ट है ऑफिसर वाली, ये यूपीएससी से डायरेक्ट रिक्रूट होती है। तो वही है कि जब आप सीधा यूपीएससी से आ सकते हो तो वही कैडर में आप नीचे ये जो सारी पोस्ट है इन पर भी यूपीएससी के कैंडिडेट्स मिलेंगे आपको, क्योंकि वो भी यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यूपीएससी के थ्रू एंट्री मारते हैं। तो आप एसएससी, यहाँ पे अपन ओनली एसएससी की बात कर रहे हैं तो ओनली एसएससी के बारे में ही बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कोई बंदा मान लो स्टार्टिंग से अपने पास टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पर गया, कोई बंदा है 6 से ये जो अपना है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे एसएससी सीजीएल से गया, तो यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मालूम यहाँ है तो यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होगी, ठीक है, और ये नीचे तक वो जा सकता है, लेकिन नीचे तक जाने के लिए बहुत जल्दी जॉब लगना आपको जरूरी है। तो मैं बताता हूँ क्या सीन है यहाँ पे। टैक्स असिस्टेंट बनोगे आप, 3 साल तक टैक्स असिस्टेंट रहोगे इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। इसमें जो सैलरी अराउंड आपको मिलेगी ये एक सिटी में 45K के अराउंड मिलती है, और जो वाई सिटी होता है इसमें आपको 41 टू 40 टू 41 के समथिंग मिलेगी, और इसमें आपको 38 टू 40 के अराउंड इसमें आपको मिलती है लगभग। ये अप्रोक्स आइडिया है, क्योंकि ये डीए एचआरए इन सब पे डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको अप्रोक्स इतना ध्यान रखना है कि एक्स सिटी में आपको तो 45K, 46, 47 या फिर 44 इस तरीके से आपको ये सैलरी मिलेगी। अब टैक्स असिस्टेंट हो गया, उसके बाद सीनियर 3 साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाता है सीनियर टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पर। वहाँ पे आप 2800 ग्रेड पे पर चले जाते हो, इसकी सैलरी 50K के अराउंड ऊपर होती है, 50K से स्टार्ट होती है लगभग, ठीक है। तो ये 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, 3 साल तक फिर आप इसमें रहते हो, फिर आप प्रमोट होकर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हो, और हो सकता है आप डायरेक्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे एसएससी सीजीएल के थ्रू एंट्री मार दो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है भाई साहब, और इसकी सैलरी मैंने बताई दी आपको अभी 71K एक्स और वाई जेड के हिसाब से, 66K एंड 58 टू 59K, ये अप्रोक्स इसकी सैलरी रहती है एक्स वाई जेड सिटी में लगभग, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया पोस्ट है। इसमें आप कितने साल में पहुंच जाओगे, अगर ये भी बनते हो तो 3-6 सालों में आप पहुंच जाओगे, ठीक है। उसके बाद आती है इनकम टैक्स ऑफिसर की। इनकम टैक्स ऑफिसर आप जैसे 6 से 10 साल इसमें जॉब करोगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के इस पर, फिर आप इनकम टैक्स ऑफिसर वहाँ पे बन जाते हो। इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी मतलब देख लो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से इनकम टैक्स ऑफिसर बड़ा होता है, जो कि प्रमोशन के बाद में बनता है, ठीक है। तो देखो 8-10 साल आप इसमें जॉब करोगे, उसके बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बन जाते हो। 4 से 6 साल फिर जॉब करते हो, फिर आपका प्रमोशन हो जाता है, फिर आप बन जाते हो डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर। तो ये बन जाती डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और इसमें आपको 4 से 6 साल फिर जॉब करोगे, फिर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो जाता है, 4 साल फिर इसमें जॉब करोगे, फिर प्रमोशन होता है, फिर आप एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बन जाते हैं। इतने में आपकी जिंदगी पूरी हो जाती है। तो यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, जो बहुत जल्दी 20, 21, 22 में जॉब लग जाते हैं इतनी उम्र में ही, वो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, अदरवाइज वो यहीं तक उनका रिटायरमेंट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ये जो प्रमोशन का जो स्ट्रक्चर है ये देखना है। बाकी अगर डिपार्टमेंट से कंपेयर करोगे तो ये जो प्रमोशन स्ट्रक्चर है काफ़ी लाजवाब प्रमोशन स्ट्रक्चर है। किसी में तो जो पहला प्रमोशन होता है वो 8-10 साल में होता है, 2400 से 2800 में जाओगे तो पहला प्रमोशन ही 8-10 साल में जाके होगा, तो इतने में तो जिंदगी 8-10 साल में तो वो कहाँ पहुँच जाता है। तो इस तरीके से जो प्रमोशन स्ट्रक्चर है, सैलरी है, सोशल स्ट्रक्चर है, पावर है, सभी चीज़ें आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भर भर के मिलती है। लेकिन देखो पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सिर्फ पैसा सोच के मत जाओ, क्योंकि पैसा आपको ले भी डूब सकता है। आप ईमानदारी से भी काम करोगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी भगवान सब कुछ दे चुके हैं, ये जॉब दिला करी। आपको मेहनत तो आप ही को करनी है, लेकिन एक बार ये चीज़ आपको मिल गई तो आपको ऑलरेडी सभी चीज़ें मिल चुकी है। संतुष्ट रहकर ईमानदारी से देखो, डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसे मत सोचना कि इनकम टैक्स में जाने वाले सारे जो है घूस लेते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं। कुछ लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से काम करता है। वो 1 रुपया भी घूस नहीं लेते, 1 रुपया किसी से, वो 1 रुपये की हेल्प भी नहीं लेते हैं, नहीं कुछ घूस लेते हैं, नहीं कोई 1 रुपये का भ्रष्टाचार करते हैं। वो पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। इस वजह से ही ये जो गवर्नमेंट सिस्टम है ये फलते फूलते हैं, और जो धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाता है वो जल्दी लंबा चलता है, और जो इंस्टेंटली भगवान बनने की कोशिश करता है तो वो बहुत जल्दी डूब भी सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखना। बाकी आपको ये जॉब मिलने के बाद ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको जो रिक्वायर्ड है वो सारी मिल जाएगी। तो इसके लिए देखो मेहनत आपको बहुत बढ़िया करनी पड़ेगी। 390 नंबर का जो मेंस का पेपर होता है, मैं तो आपको बोलूँगा कि आपको लगभग 340 से 360 इतना तो आप लेके आओ ही सही, इतना आपको लेके आना ही पड़ेगा। आप मानो या ना मानो 360 340 रैंक आएगी तभी ये मिलता है, क्योंकि पोस्ट बहुत कम होती है, तो आपको रैंक लेकर ही आना पड़ेगा जब जाके, क्योंकि चॉइस भी बहुत लोगों की होती है ना, इसीलिए। तो पढ़ाई करो, अल्टीमेट तो वही है कि जो पढ़ाई करेगा वही सबसे पहले ये चीज़ें ले पाएगा, ठीक है। तो मैंने जो जानकारी निकाली है वो सारी आपके सामने है।
इस जानकारी में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मिस्टेक हो सकती है, बाकी मेरे जो आइडिया है उससे ये जानकारी परिपूर्ण है। बाकी आपको जो भी जानकारी कहीं से मिलती है उसके अनुसार आप देख लेना, और बाकी कोई भी डाउट है तो वो कमेंट करना, उससे रिलेटेड मैं आपका क्लेरिफाई करने का कोशिश करूंगा, और किस नेक्स्ट जॉब की प्रोफाइल आपको चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक करिए, और वीडियो के एंड में आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैंने मैथ्स का पूरा सिलेबस अवेलेबल करा रखा है। बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट है वो सारा मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखा है, और टेलीग्राम चैनल पर मैंने जीके के पूरे बहुत शानदार नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं। और भी कोई रिलेटेड गाइडेंस होता है तो वो गाइडेंस भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बताता रहता हूँ। कोई भी कमेंट आता है तो उसका जवाब भी मैं स्क्रीनशॉट लेकर डालता रहता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि किस डाउट का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एक आइडिया आपको बेसिक मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।